आप देख रहे हैं लोक पुकार न्यूज। लोक पुकार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं खास खबर की ओर। आज 4 नवंबर 2022 को मोमिनपुरा परभनी यहां पर माजी आरोग्य सभापति कलीम अंसारी इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 20 लाख के गट्टू के काम का उद्घाटन किया गया। माजी सभापति इन्होंने बताया कि वार्ड क्रमांक 8 में हमने अभी तक 23 काम जो 1 करोड़ के ऊपर से भी ज़्यादा किए हैं और रोड और नालियों के काम किए हैं और आज 24वां काम है और ये काम हम परभनी के आमदार राहुल पाटिल इनके निधि से कर रहे हैं। कलीम अंसारी इन्होंने कहा हम दिखावा नहीं करते हैं मगर आज जो दिखता है वही बिकता है। उन्होंने पोस्टर भी बांटे। उस पोस्टर में ये लिखा है अगर हमने ये बताए हुए काम गलत हो तो आप इसकी माहिती अधिकार से मालूमात ले सकते हैं। और कहा कि उप महापौर सैयद समी उर्फ माजू लाला और हफीज चौज विखार लाला इन सभी ने इस वार्ड के लिए मेहनत की है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मौलाना रफीउद्दीन अशरफी थे और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मौलाना जहांगीर नदवी, मौलाना रशीद, मौलाना मुजीब, गौस भाई मुतवल्ली, हमीद भाई, मूसा अंसारी, वाजिद भाई किराना वाले, जफ़र सर, सलीम मौलाना, अकबर भाई प्रेस, साबिर अली, बशीर सर। इस कार्यक्रम को सफल करने को नौजवानों, मोमिनपुरा और बुजुर्ग दोस्त अहबाब भारी संख्या में मौजूद थे। किस तरह की प्रतिक्रिया दी है कलीम अंसारी इन्होंने, आइए जानते हैं। शुरू हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहते हैं। शुरू हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहते हैं। बनाए जिसने दो आलम उसे अल्लाह कहते हैं। ना अंदाज बयान ना अंदाज तकल्लुम नामैन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जलसे की सदारत कबूल करने के लिए कहता हूँ। आज के जलसे के सदर आली जनाब मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब है और दीगर मेहमानान ने खुसूसी तशरीफ़ फरमा है। मैं यहाँ पर लोगों ने अपना इख्तियार पेश किया है। वक्त की शिद्दत को नज़ाकत में रखते हुए सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कलीम अंसारी साहब ने इस वार्ड में, बल्कि इनके साथ के और भी 4 लोग जो है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और अभी जो है इन्होंने आमदार से फंड ला कर काम किया। इस बात का सबूत पेश किया कि काम करने की हिम्मत, सकत इनके अंदर है, ये काम कर सकते हैं। और अजीज साथियों, आज का दिन हमारे इस महल्ले के लिए बहुत ही अहम है। 51 साल के बाद रोड का काम आज हो रहा है और इंशाअल्लाह नालियाँ भी बनेगी। तो ये हमारे लिए कुछ आयन बात है कि हमारे कलीम साहब ने अपने एमएलए से 50 लाख का जो 20 लाख का जो बजट लाए है, बहुत ही अहम काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बकिया जो काम बचे भी है जैसा गुजरी की रोड, राजमहल्ला और बकिया जो चीजें, उम्मीद ये है कि ये भी काम जल्द से जल्द मुकम्मल होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनके काम में कामयाबी सिवा काम आइंदा भी रोड या नाली ही समाज की सहूलतों का काम नहीं है। ऐसे इस प्रभाग में नहीं, पूरे शहर में, पूरे भारत में ऐसे बहुत से काम हैं कौम और समाज के तकलीफ के। उन तकलीफों को दूर करना अगर इसी का आपने मंशा बना लिया तो मैं समझता हूं इलेक्शन के पीरियड में आप घर में रहेंगे, लोग बाहर रहेंगे। और अगर हमारी खिदमत के नतीजे में लोग आपके पीछे जुड़ेंगे तो लोग आपके पीछे नहीं जुड़ेंगे, वो असल में अपने ही मुस्तकबिल को बनाने के लिए जुड़ेंगे। और यही असल जिम्मेदारी है। काम रोड नालियों का हो या आपकी हमारी घरेलू जरूरत का हो, सियासी जरूरत का हो, समाजी जरूरत का हो, मुआशरती जरूरत का हो, ये काम पूरा करना हर एक बंदे की जिम्मेदारी है। ये और बात है कि जो चुन के आ गए हैं उन पर बाकी सारे लोगों का लोड है, जिम्मा है, जवाबदारी है। क्योंकि अभी मिसाल के तौर से ये काम हो रहा है। 20 लाख रुपए की मंजूरी शिवसेना के आमदार के फंड से आया है। मैं समझता हूं पिछले 30 साल से शिवसेना का आमदार परभनी में है।
चेहरे बदल के। हम चाहे, कलीम अंसारी चाहे, प्रभाग के किसी भी प्रभाग के सिलेक्टेड बंदे चाहे तो 30 साल से आमदार है, तो 30 साल में कुछ न कुछ कौम की हमदर्दी का काम लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। पार्टी अलग होंगी मगर समाज की जरूरत कॉमन है, बंदों की जरूरत कॉमन है। तो जैसे आज शिवसेना की वो 2.5 साल में हमने अभी तक 23 काम में ऐसे छोटे मोटे काम नहीं है, 23 काम में बहुत अच्छे बड़े काम है, अच्छे से काम है। और आज जो मैंने ओपनिंग किया है एक काम की, वो 20 लाख रुपए काम है, ये 24वां काम है। और तुम्हारा मालूमात के लिए ऐसा मसला है कि ये 24वां काम जो 20 लाख रुपए का है, ये डॉक्टर राहुल पाटिल साहब अपने परभनी आमदार, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मेरे प्रभाग में 20 लाख रुपए का फंड दिए है। और दूसरी बात, आज कुछ दिन पहले मैं इनका भी शुक्रिया करता हूँ खासदार फौजिया खान मैडम का, कि इन्होंने हमारे वार्ड में कुछ फंड दिए हैं। और मैं भी इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरे वार्ड में ये काम दिया। इस काम से मैं बहुत खुश हूँ। मैडम ने जो काम दिए है उस काम से मैं बहुत खुश हूँ। मैडम ने और मैडम से और रिक्वेस्ट गुजारिश करता हूँ मैडम कि अगर से और कुछ अगर से हमारे वार्ड में आप अगर से काम देते हैं, मेरे को नहीं भले और किसी को भी काम दो, खाली मेरे वार्ड में काम चाहिए। मेरे वार्ड में है ना 4 तारे लगना चाहिए। और मेरे वार्ड में खाली मैं मेरे वोटर्स को मैं अपना खुश रखना चाहता हूँ। भले काम कोई भी करो, काम से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये है, ये आज जो दिखावट जो मैंने 23 काम किया, वो 23 काम के अंदर मैंने अल्लाह का नाम लेके शुरू करा और अल्लाह का नाम लेके खत्म करा। मैंने इसके अंदर है ना कुछ शोबाज क्या दिखावा ऐसे कोई मैंने काम किया नहीं। कुछ लोगों ने एक छोटा काम करके उंगली काट के शहीदों में नाम लिख दिए, इसलिए भाई मैंने भी सीख गया, जो दिखा वो बिका। तो मैंने भी इस प्रोग्राम के हमारे नेता सैयद समी उर्फ माजुलाला, उन्होंने बताया कि मेरे को देखो ये काम अपन इतने किए, ये तो देखने में नहीं आए। अब ये जो प्रोग्राम करेंगे इसको जरा अच्छे से प्रोग्राम करो ताकि लोगों को ये पहुंच सके। क्या लोग उंगली काट के शहीदों में नाम लिख रहे, अपने तो 23 काम किए, को देखे नहीं जा रखा है। तो मैंने बोला भाई अपन कोई देखो या मत देखो, अपना काम अल्लाह ने देखा, देखने वाली बात अल्लाह की है, करवाने वाली बात अल्लाह की है। क्या नहीं बोला नहीं, अभी जो प्रोग्राम करने का या आमदार साहब के फंड में का इसको है ना शो करना है, प्रोग्राम अच्छा हो। तो ठीक है, फिर मैंने आज वो प्रोग्राम लिया, माशाल्लाह कामयाब रहा प्रोग्राम। मेरे जितने चाहने वाले, मेरे जितने वोटर है, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयां, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, ये सब आज महफिल है। अब इतने काम है कि अब वो बगैर देखे के पड़ेगा मैं आपको नहीं बता सकता। आप पहले ऊपर मोटे मोटे काम देख लीजिए, आप बताता हूँ। सबसे पहले शाहगंज मस्जिद जो हमारे वार्ड में नहीं आती, लेकिन उस मस्जिद को लोग आने जाने के लिए लोगों को परेशानी हो रही थी, वहां पानी जमा हो रहा था। तो हमारे नेता सैयद समी उर्फ माजुलाला ने मेरे को बताया कि ये सबसे पहले अपन ये मस्जिद का काम कर लेंगे, भले अपना वार्ड नहीं हो तो क्या, लेकिन अल्लाह का घर है। तो हमने बोले ठीक है बॉस, बिस्मिल्लाह करो, शुक्र। सबसे पहले हमने शाहगंज मस्जिद के वहां पे गट्टू का रोड बनाया। उसके बाद दूसरा रोज होटल के सामने जो पुल बनाया गया वो हमारे फंड से बनाया गया वो पुल भी। दूसरी बात यह है कि वसीम कॉम्प्लेक्स के सामने 3 गली है जो 30, 35, 40 साल से वो लोग परेशान थे नाली से और रोड से। वो तीनों गली में हमने रोड के गट्टू ऐसे बनाए कि लोग इतने खुश हो गए कि पूछने की बात नहीं। फिर दूसरी बात, शहजादी गली कैसा है, वो भी बहुत दिन से काम नहीं था, वो कुछ करते हैं हमारे भी हो, लेकिन हमने शहजादी गली का काम भी हमने पूरा करे। उसके बाद गांधी पार्क झंडे से लेके सागर इंपोरियम वो भी प्योर ब्लॉक में हमने गट्टू का काम पूरा वो भी कंप्लीट करे। उसके बाद मेरी रहती गली जहाँ मैं रहता हूँ वो भी गली में गट्टू का काम किए। दूसरी बात, हमारे सलीम भाई जमील मामू हमारे मामू, वो रास्ता धोबी की तरफ से निकलता है, वो भी हमने वहां पे प्योर ब्लॉक वो भी गट्टू हमने किए। नसीर पेंटर के पास की तो हमने ऐसी रोड बनाई चटई की वैसी कि लोग इतने खुश हो गए। वो नाले से लेके नसीर पेंटर से लेके गोरक्षण तक ये पूरा हमने प्योर ब्लॉक में गट्टू बनाए।
क्या, और वो थोड़ा आगे गोरक्षण के पास वहाँ कचरा वगैरह पड़े रहता था, घान थी, वो घान को उठाया गया। घान को उठाने के बाद वहाँ पूरा गट्टू बनाया गया। इतनी रौनक आ गई वहाँ पे कि वहाँ के भी लोग हमसे बहुत खुश है। बाकी हमसे कोई लोग ऐसा नाराज नहीं है। दूसरी बात, माली बेस भी प्रभाकर मन 8 में आता जगह गट्टू की है, पूरे कंप्लीट माली बेस के भी तकरीबन मैं समझता हूँ 60 से 65% माली बेस का हमने काम किए। और दूसरी बात है कि आज जो ओपनिंग करे, ये भी ओपनिंग में ये 20 लाख का काम ये डाले। और ऐसे कुछ काम है। अच्छा, नसीर पेंटर के साइड से नाली, बड़ी नाली, गोरक्षण से लेके वो बड़ी नाली नाले तक मिलाए। उसके बाद में उसके सामने की नाली रसूल टांगल एक पीछे से चलती है, रसूल टांगल एक पीछे से लेके वो भी लिया के नाली हमने नाले को मिलाए। ये 2 नालियों का काम बहुत बड़ा काम हुआ, बहुत बड़ा काम था। ये लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, आने जाने नमाज के लिए लोगों को तकलीफ हो रही थी, वो तकलीफ को भी हमने सॉल्व किए। और बाकी तो इतने और काम है कि मतलब जो भी है, मतलब जो है, मैं जितना याद है मैंने उतना आपको दिखा दिया, और बाकी तो और काम होते।